अभी 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 क्या हुआ पता है? मतलब मेरी माँ तालाब नहाने जा रही थी और मैं सो रही थी तो उन्होंने मुझे उठाया, जयलक्ष्मी जयलक्ष्मी। तो मैं तो मेरे दिमाग में तो वो करिश्मा और जयलक्ष्मी की कहानी चल रही थी। तो मैं उठ नहीं रही थी। छोड़ो इन सब बातों को, आगे स्टार्ट करते हैं कहानी। ओके, उससे पहले वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि करिश्मा जी को सावित्री जी कहती हैं कि ये लड़की ना तो खाती है ना पीती है, ये किससे आप लेकर आ गई करिश्मा मैडम। तब उससे आगे देखते हैं, रात के 9 बज चुके थे। आप तो जानते ही हैं पुलिस वालों की ड्यूटी में कोई समय सीमा नहीं होती। पुलिस बनना इतना आसान थोड़ी है यार। 24 घंटे की ड्यूटी, 7 दिन 24 घंटे की ड्यूटी होती है यार। जब भी ज़रूरत पड़े जाना पड़ता है। तो रात के 9 बज चुके थे। जयलक्ष्मी थाने में ही सो रही थी। सभी स्टाफ घर जा चुके थे। करिश्मा मैडम थाने की केबिन से निकलती हैं और देखती हैं कि जय चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई है। करिश्मा मैडम उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाती है। जय बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए करिश्मा ने जय को जगाना ठीक नहीं समझा और थाने की रखवाली कर रहे स्टाफ को बुलाकर कहा, और उसने करिश्मा ने स्टाफ से कहा, दादा ये टेबल पर रखा बैग मेरी गाड़ी में रख दीजिए। वो जो जयलक्ष्मी का बैग होता है ना, जो क्या क्या लिखती रहती है कापी में, उसको करिश्मा जी कहती हैं कि गाड़ी में रख दीजिए। वहाँ एक स्टाफ होता है जो वहाँ का ध्यान रखता है रात को। जय अभी भी उनके बाहों में ही थी। करिश्मा मैडम की कार उनके घर के बाहर रुकती है। उन्होंने जय को लगाया सीट बेल्ट निकाला और उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुकी। जय अभी गाड़ी की फ्रंट सीट पर आराम से सो रही थी। करिश्मा कहती है, यार इस लड़की का वज़न बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, फिर भी। करिश्मा जय को अपनी बाहों में लिए हुए घर के अंदर जाते हुए यह सब कह रही थी। जय को उनकी बाहों में थी। हाँ, जय उनकी बाहों में थी। उसका हाथ अचानक करिश्मा मैडम के, जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी हुई थी, जय का हाथ करिश्मा के कुर्ते को पकड़ लेता है। थोड़ा कॉलर के नीचे वहाँ पर पकड़ लेता है। जय का हाथ। तो जय का हाथ जब कुर्ते को पकड़ लेता है, उसके आगे क्या होता है, करिश्मा की नज़र एक बार के लिए उसके हाथ पर जाती है। फिर वो घर के अंदर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में जाती है। करिश्मा का कमरा सीधे सीढ़ी से होते हुए, सीढ़ियों से चढ़ने के बाद लेफ्ट का कमरा करिश्मा का था। जय अभी भी उनके बाहों में थी। करिश्मा ने पैर से दरवाज़ा मारकर दरवाज़ा खोला और सीधे जय को बाहों में लिए हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है और वहाँ एक छोटा सा बाथ टब में जय को पटक देती है। दूसरे ही पल कपड़े की फटने की आवाज़ आती है। करिश्मा की वर्दी, जिसे जय ने कस कर पकड़ रखा था, करिश्मा ने जैसे ही जय को बाथ टब में पटका, उनके शर्ट के सारे बटन खुल गए। इधर जय पानी में गिरते ही उसकी आंखें खुल गई। मैंने कहा था ना मुझे नहीं नहाना, ऐसा जय कहती है। और ये आप क्या कर और ये आप क्या कर रही हैं? आपका शर्ट क्यों खुला हुआ है? करिश्मा झट से अपने कुर्ते को ढकने की कोशिश करती है। करिश्मा अपने कुर्ते को ढकने की कोशिश करती हैं और बाथरूम के बाहर आ जाती हैं। ये लड़की है या बवाल? यार पता नहीं क्या बोलती और क्या सोचती रहती है। करिश्मा फिर से बाथरूम के अंदर जाती है और जय की ओर झुक कर कहती है,
ए लड़की, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं चाहती हूँ। चुपचाप ये कपड़े लो और चेंज करो। जय एकटक उन्हें देखती रही। करिश्मा मैडम का शर्ट खुला हुआ था। करिश्मा मैडम अपने कुर्ते संभालते हुए कहती हैं, क्या, मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? जय अपनी नज़रें हटाती है। करिश्मा कहती है, अरे रात के 10 बज चुके हैं, क्या ऐसी बाथ टब में पड़ी रहोगी क्या? करिश्मा जय के कुर्ते को निकालने के लिए नीचे झुकती हैं। जय फटाक से बाथ टब से उड़ जाती है। इट्स ओके, मैं खुद चेंज कर लूँगी, ऐसा जय कहती है। करिश्मा कहती है, गुड, जल्दी से चेंज करो और बाहर आओ। करिश्मा मैडम बाथरूम से बाहर आती हैं। दरअसल बाथरूम उनके बेडरूम के कोने में ही था। करिश्मा कबर्ड से अपनी पैंट शर्ट निकालती है और बेड पर फेंकती है और खुद से कहने लगती है कि कहीं मैंने इस लड़की को अपने साथ लाकर कुछ गलती तो नहीं की। अरे यार, अगर अपने साथ उस दिन घर इसे ना लाती तो इसका तो सत्यानाश हो चुका होता। करिश्मा कपड़े पहनते हुए खुद से यह बड़बड़ा रही होती है, इस लड़की को तो बच्चे की तरह पैम्पर करना पड़ रहा है यार, पता नहीं क्या होगा इस जनरेशन का। जय बाथरूम से बाहर आती है। करिश्मा अपने कुर्ते की स्लीव्स को ऊपर करते हुए पीछे मुड़ती है, जय की तरफ मुड़ती है और कहती है, गुड, वेरी गुड। जय आईने में खुद को देखती है। छी, ये कपड़े कितने ढीले हैं। दरअसल ये कपड़े करिश्मा के हैं। क्या कोई और कपड़े नहीं हैं? जय कहती है। करिश्मा कुछ नहीं बोलती। वह बेड पर पड़ा स्कार्फ उठाती है और जय के हाथों को बांध देती है। स्कार्फ का एक सिरा पकड़कर करिश्मा उसे खींचकर बेड पर बिठा देती है और उन्होंने होटल से कुछ खाने का पार्सल लाया हुआ था, क्योंकि करिश्मा को पता था कि जयलक्ष्मी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो इसीलिए उन्होंने खाने का पार्सल लाया हुआ था। उसे करिश्मा खोलती है खाने के पार्सल को। उसमें बॉइल्ड एग्स और दाल चावल होते हैं। करिश्मा एक प्लेट में खाने को निकालती है और जय को खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। जय कहती है, मुझे नहीं खाना। आप समझती क्यों नहीं? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? कितनी बार बोलूँ आपसे, इस दुनिया में जीने के लिए कोई वजह नहीं है मेरे पास। करिश्मा मन में सोचती है, ये पागल लड़की खाना नहीं खाएगी तो भूखे ही मर जाएगी। वह जय के हाथों को अपने घुटने से प्रेस करती हैं ताकि वह फिर से खाना को फेंक ना पाए। थोड़ा सीन को एक्सप्लेन करती हूँ। जय बेड पर बैठी है, उसके हाथ स्कार्फ से बंधे हैं और करिश्मा उसके सामने खाने का प्लेट लेकर खड़ी हैं और उनका एक पैर उनका घुटना जय के हाथों को दबाया हुआ है। करिश्मा खाने की प्लेट पास के टेबल पर रखती है और जय का मुंह ज़बरदस्ती खोलती है और अपने दूसरे हाथ से दाल चावल का निवाला जय को खिलाती है। पर जैसे ही उसने जय को खिलाया, जय ने करिश्मा के मुंह पर पूरा खाना उगल दिया। इधर जय के मन में ये चल रहा था कि मैं इन्हें इतना परेशान करूँगी कि ये मुझे खुद घर से बाहर निकाल दें। कब तक मेरी शरीर की रक्षा कर पाएंगी? इस मोह माया से भरी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहती। करिश्मा ने कुछ नहीं कहा। वह बाथरूम में अपना मुंह साफ करने चली गई जो जय ने खाना उनके मुंह पर उगल दिया था। करिश्मा बाथरूम के अंदर मिरर में देखते हुए कहती हैं, यार करिश्मा, तुमने तो इस लड़की को अपने साथ लाकर सच में गलती कर दी। छोटे बच्चे इतना परेशान नहीं करते। मैं अपनी ड्यूटी देखूं या इस लड़की के नखरे उठाऊं? हे भोलेनाथ, कैसे कैसे इंसान पैदा करते हो यार। फिर करिश्मा बाथरूम से बाहर निकली और उसके बाद दोनों के बीच और कोई बातें नहीं हुई। करिश्मा बिना खाना खाए ही सो गई।
खाना ऐसे ही टेबल पर पड़ा रहा। जय अपने हाथ में बंधे स्कार्फ को अपने दांत से खोलती है और उसी बेड पर करिश्मा से थोड़ी दूरियां बनाकर सो जाती है। जय की आंखों में नींद नहीं था। वह आंखें खुली रखकर ऊपर देखते हुए सोचती है, आखिर ये मुझे बचाना क्यों चाहती हैं? न ही मैं इनकी रिश्तेदार हूँ, न ही कुछ और। हमारे बीच रिश्ता क्या है? तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। वह अपना हाथ पेट पर रखते हुए कहती है, यार भूख तो लगी है, क्या करूँ? मैंने तो खाना खाने से मना कर दिया। वह करिश्मा की तरफ एक बार देखती है। वह सो चुकी थी। फिर जय टेबल में रखे खाने को देखती है और जल्दी से बिना कुछ सोचे खाना खाने लगती है। वह इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी। यार उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो आप सोच सकते हैं वह कैसे खा रही होगी। जल्दी जल्दी खाना खाने से उसे अचानक हिचकियाँ आने लगी। हिचकियाँ आने लगी। वह प्लेट टेबल पर रख कर पानी ढूंढने लगती है। पीछे से करिश्मा आकर उसे पानी का गिलास देती है। जय पानी की गिलास लेती है और पानी पीते ही उसकी हिचकियाँ शांत हो जाती हैं। इधर करिश्मा फिर से सोने चली जाती है। शी केयर्स अबाउट जय। मेरा मतलब है करिश्मा जी को जय की फिक्र तो है यार, लेकिन रिश्ता क्या है आई डोंट नो। आगे की कहानी में शायद पता चल जाए। वह अजय को पानी पिलाकर सो जाती है। फिर क्या होता है, जय भी पानी पीकर सो जाती है। दोनों का फेस अपोजिट साइड में होता है। जय करिश्मा की तरफ थोड़ा मुड़ कर करिश्मा की तरफ कहती है, क्या क्या आप सो गईं? करिश्मा जाग रही थी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर जय कहती है, आई एम सॉरी कि मैंने आपको इतना परेशान किया। करिश्मा ये सुनती है पर कुछ नहीं कहती और दोनों सो जाते हैं। सुबह की रोशनी खिड़की से जय के चेहरे पर पड़ती है। वह करिश्मा से पहले जाग जाती है। वह खुद को करिश्मा के इतने करीब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। आप पुलिस की ड्यूटी तो जानते ही हैं। थकी हारी करिश्मा गहरी नींद में सुबह तक सो रही थी, तो उन्हें आभास नहीं हुआ कि कब रात को जयलक्ष्मी उनसे लिपट कर सो गई। इधर जयलक्ष्मी खुद को फटाक से उनसे दूर कर लेती है और दूसरी तरफ करवट लेकर सोने का नाटक करती है। इधर करिश्मा जाग चुकी है। वह हे भोलेनाथ कहकर उठती है। दरअसल करिश्मा मैडम भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो जब उठती हैं खुद ही बड़बड़ा रही होती हैं, यार मेरे बदन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब करिश्मा को क्या पता कि उसके बॉडी में दर्द जयलक्ष्मी के कारण हो रहा है। जय पूरी रात भर उन्हें होल्ड करके सोई थी। फिर करिश्मा बाथरूम की तरफ जाती हैं और नल चालू करती हैं। नहाने के बाद जब वो कपड़े बदल रही होती हैं, उन्हें एक गहरा निशान अपने चेस्ट के ऊपर दिखता है। करिश्मा को याद आता है कि कल रात जयलक्ष्मी ने उसे कैसे काट लिया था। वह अगेन खुद से बुड़बुड़ाती है, यार ये लड़की भी ना बिल्ली या कुत्ती है जो हमेशा काटती रहती है। उस दिन जब ये खाई में गिरने वाली थी तब मेरे हाथ को काट लिया, और अब ये निशान करिश्मा के चेस्ट के थोड़ा ऊपर गहरा निशान पड़ गया था। करिश्मा नहा कर निकलती है और बेड पर लेटे जय से कहती है, ए लड़की जा नहा कर तैयार हो जा, जल्दी निकलना है थाने के लिए। अभी करिश्मा और जयलक्ष्मी को मिले 2 दिन ही हुए थे। वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, पर अब थोड़ी थोड़ी बातें शुरू होने लगी थी। वे दोनों पुलिस कार से थाने पहुंचते हैं। आज थाने में सभी स्टाफ मौजूद थे। एएसआई राधा, सावित्री जी, मंगलू और चतुर्वेदी। 1 मिनट की दुआ सलाम होती है। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। कल जब करिश्मा जी आई थी तो दो स्टाफ अब्सेंट थे। एएसआई राधा और मंगलू जी नहीं आए थे ड्यूटी के लिए। उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। फिर जब करिश्मा गाड़ी से उतरकर अपने कैबिन में जाकर काम करने लगती हैं और इधर जय बाहर हॉल में ही बैठती है।
अपने बैग से कापी पेन निकालती है और कुछ लिखने लगती है। थोड़ी देर में करिश्मा मैडम चतुर्वेदी को बुलाते हैं। इधर चतुर्वेदी आता है और कहता है, क्या हुआ मैडम? करिश्मा चेयर से उठती है और अपने हाथ बांधकर इधर उधर टहलते हुए कहती है, यार चतुर्वेदी, इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता यार, कहाँ से आई है यहाँ तक, इसका नाम तक नहीं पता हमें। चतुर्वेदी कहता है, मैडम आप चिंता ना करें, हम पता करने की कोशिश करते हैं। आप आप वो देख रही हैं ना, वह लड़की वहाँ कापी में कुछ लिख रही है। करिश्मा अपने कैबिन से बाहर पुलिस थाने की हाल में झांकती हैं। हाँ, कुछ लिख तो रही है। इधर चतुर्वेदी कहता है, हाँ तो बस मैडम, आप निश्चिंत हो जाइए, उस कापी में कुछ न कुछ इसका नाम पता जरूर लिखा होगा। इधर पुलिस हाल के कोने के चेयर में बैठे सावित्री जी और एएसआई राधा इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि ट्रैफिक देखने कौन जाएगा। एएसआई राधा कहती हैं, सावित्री जी आप चली जाइए ना, मेरे पेट में बहुत दर्द है आज, प्लीज़ चली जाइए। इधर जो सावित्री जी हैं वो कहती हैं, बेटा राधा तुम्हें लज्जा नहीं आती? हम तुम्हारी माँ समान हैं, तुम इतनी तेज़ धूप में हमें ट्रैफिक पर भेजोगी? इतने में थाने के बाहर से मंगलू, जो इसी थाने का कांस्टेबल स्टाफ है, वह आकर कहता है, अरे अरे अरे, क्या बात पर बहस हो रहा है भाई? सावित्री जी कहती हैं, बेटा मंगलू देखो ना, ये सही राधा मुझे ट्रैफिक पर भेज रही हैं ड्यूटी के लिए। इधर राधा कहती है, मंगलू जी मुझे करिश्मा मैडम के साथ केस सोलो करना है। फिर दोनों की नज़रें सावित्री जी और राधा की नज़रें मंगलू जी पर अटक जाती हैं। मंगलू समझ जाता है कि वो चाहती हैं कि वह ट्रैफिक संभालने जाए। इधर मंगलू कहता है, ठीक है हम चले जाते हैं, पर एक शर्त पर, आज दोपहर आप दोनों को मुझे ट्रीट देना होगा और अपने पैसों से। इधर पुष्पा और राधा जी कहती हैं, डन। ओके, आगे की स्टोरी बाद में सुनते हैं। मेरा आज रिजल्ट आया है, मैं पास हो गई हूँ यार, ये मैं पास हो गई। चलो ओके, ओके बाय।